आज हमें जस्टिस दीपांकर दत्ता ने 2 चीज़ों पे बोली। पहले ये बोला कि आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ का जो जजमेंट है, आप लोग ऑर्डर को चैलेंज क्यों कर रहे हैं? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने बोला कि ठीक है, मैंने मान लिया कि आपने कर दिया है। और तो उनका जो उद्देश्य था, आज मुझे लगता है कि उनके हाथ में जो है तो कलम की पावर जो थी उसमें वो काफी एग्रेसिव थे। और उन्होंने जो स्पष्ट तरीके से कहा कि मैंने ऑर्डर पास किया है, मैं बोला यस, ऑर्डर आपने पास किया है। बोले स्टेटों की जिम्मेदारी है कि मेरे ऑर्डर्स का कंप्लायंस करें। मैंने बोला ये इश्यूज नहीं है कि आपके ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू आर जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आपको तो पूरा पावर दिया गया है कि आप उस ऑर्डर्स का कंप्लायंस कराएं। पर हमारे कुछ जो मेन फैक्ट हैं, उस फैक्टों के बारे में समझ लेना ज्यादा आवश्यक है। पहला फैक्ट जो था हमारे केस का, मैंने बोला कि आप ठीक है, आपका ऑर्डर सही है। हम इस चीज को बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी देख रहे थे, बहुत सारे न्यूज वाले भी थे। मैंने जो पहला फैक्ट था कि शुरुआत में जो टीचर्स 10वीं 12वीं पास थे, उनको 5 साल मिनिमम चाहिए। और यदि मिनिमम चाहिए तो वो मिनिमम उनको दिया जाना चाहिए। 2 साल में वो कैसे टेट का एग्जाम कर सकते हैं? पहला, फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। हाउ कैन इट इन द अंडर 2 years? तो उन्होंने बोला कि ठीक है। दूसरा, उसके साथ में उनकी जो बातें थी बदलने लगी। उसके बाद जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो दूसरी थी कि जो टेट की एज लिमिट है वो 18 to 14 years है उत्तर प्रदेश से। विभिन्न राज्यों में और कम भी है, 18 से हो सकता है, कहीं पर 25 साल भी, कहीं 30 साल भी हो। तो उसके लिए ये कम से कम एज लिमिट, बहुत सारे टीचर जो है 55 साल के भी हैं, 56 साल के भी हैं, उनके लिए एज लिमिट का भी रिलैक्सेशन और आपको टेट में भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तीसरी बात, जो टेट एग्जामिनेशन है, टेट एग्जाम ने कोई भी व्यक्ति किसी भी टीचर शिक्षक के पद के लिए इट इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट और नॉट। For examination, this examination conducted this examination the particular for the checking here the eligibility। जैसे वैसे ही समझना है कि एलिजिबिलिटी वैसे ही चेक करी जाती है जैसे यूपीएससी अपना प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बच्चों को बैठाती है। ये बच्चे बहुत सारे भीड़ से छड़ जाते हैं और यह पता चल जाता है कि जो आपका प्रीलिम्स हो रहा है, प्रीलिम्स में जो बच्चे क्वालिफाइड है, इसका मतलब वो कुछ उनकी तैयारी ठीक है और मेंस में उनको चेक कराया। तो टेट तो एग्जामिनेशन के पहले का हो गया। चौथा पॉइंट इसी के साथ मैं चौथे चीज में ये बोला कि जो स्टेट्स अभी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कर रहे हैं, जिस तरीके से एग्जामिनेशन निकाले गए हैं, नोटिफिकेशन निकाले गए हैं अलग अलग डेट, तो उनमें से जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर होते हैं, जो फुटबॉल खिलाते हैं, आप सब लोग जानते हैं फुटबॉल हम लोगों के गांव में भी बहुत सारा होता था, आपको याद ही है। तो जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर है, दूसरा उसके साथ में जो म्यूजिक के टीचर है, तो वहां तो उनको कभी टेट में इंटरटेन ही नहीं किया गया। और टेट और सी टेट जो दोनों होते थे, उन्होंने कभी भी इनको इंटरटेन नहीं किया है। उनका कभी एग्जामिनेशन टेट के अंडर में लिया भी नहीं। ये तो मेरा फोर्थ पॉइंट है। तो इनको अभी आप एकाएक करके, इनका सिलेबस में फिजिकल का अलग है, फिजिकल एजुकेशन एक अलग सब्जेक्ट ही होती है, उससे टेट से उसका कोई लेना देना नहीं होता और कभी भी नहीं रहा है। ये मेरा चौथा था, पांचवा था। छठवां मैंने बोला कि जो बीएड और डीएड जिन लोगों ने किया हुआ है, जो बीएड और डीएड, बहुत सारे लोगों ने बीएड डीएड किया है पूरे देश में, बीटीसी भी किया है और अलग अलग तरह के डिप्लोमा डिग्रीज हैं, तो उनको कम से कम काउंटेंसी के तौर पर, जो कि एक प्रोफेशनली तरीके से टीचरों की जो स्किल्ड है उसको बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैंने आपसे 2 बातों को बोला है। पहला कि मैंने ऑर्डर पास किया है, यू आर चैलेंजिंग अगेंस्ट माय ऑर्डर्स, फर्स्ट। सेकंड, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैंने स्टेट को डायरेक्शन दिया है कि मेरे ऑर्डर्स का कंप्लायंस करवाए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं पूरे भारत देश के टीचरों के सामने कह रहा हूँ इस चीज को। किसी भी टीचर्स के जो पीड़ा है, दर्द है, प्रैक्टिकली क्या चीजें हैं, उसको आप समझने की तो कोशिश करना चाहिए आपको। दूसरी बात, मैंने यह भी बोला कि यदि ये टीचर के इस तरीके से है, मान लीजिए आपने बीच में रेट्रोस्पेक्टिव जो चीजें लेके आ गए हैं, गैर कानूनी, बाय द वे ये हम मान भी लेके ऐसा हो सकता है, तो फिर सारे भारत देश के जितने भी विभिन्न विभाग हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे इवन किसी भी कोर्ट का हो, सब में ये चीजें होनी चाहिए मेरे अगले पॉइंट्स में। तो इस आधार पर जो सिविल अपील नंबर SO है हमारी, इसके बारे में हमने जो रिक्वेस्ट किया था ये है। पर उनका जो ऑर्डर और डायरेक्शंस था वो बिना किसी चीज को सुने, बिना किसी चीज को रिलाय किए हुए
उन्होंने इन सारी चीजों को डिसमिस करने के लिए अनुशंसा की। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप इसको इस तरीके से करिए। और दूसरा, जो 2 साल की जो लिमिट है, उस लिमिट्स के बारे में मैंने बोलने की कोशिश की है कि 2 साल की जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाए। तीसरा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है, कोई भी राज्य इसमें कहीं पार्टी ही नहीं है, तो कम से कम इनको पार्टी बनाया जाए, मौका बनाया जाए। तो इस तरीके से, पर उनका जो मतलब अभी विचार था, जिस प्रकार से 25 लाख टीचरों के अगेंस्ट में था, 25 लाख टीचरों के साथ में 1 करोड़ जो उनका परिवार जुड़ा है विभिन्न टीचरों का, उन सब के खिलाफ में मुझे लगा, और पूरे रौद्र रूप में दिखे वो, जो मुझे भी थोड़ा सा अनकंफर्ट लगा। और काफी वो लग रहा था कि उनका ऑर्डर ये वो पूरी तरीके से कंप्लाइज कराने के मूड में है। और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी थे वो तो, पर ये है कि मुझे लगा आज के जो टीचरों का मामला है उसको दूसरे स्टेप से अब दूसरे तरीके से लड़ने की तैयारी हम लोग करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मैंने अब रिक्वेस्टली बोल दिया है, ये मैटर इस बेंच में न जाए, है ना। उसके लिए हम लेटर सर्कुलेट आज कर देंगे, और इसके साथ में हम लोगों का जो अलग मैटर है वो अलग बेंच में अब जाए। और इसके लिए कोर्ट पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से एक स्पेशल बेंच बना दे, 5 सदस्यीय स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाए, और वो हियरिंग करे। उसके लिए हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो इस तरह से कोर्ट की जो विभिन्न तरीके से चीजें थी, उसके बारे में आप लोगों से बोला भी था, बहुत सारे दर्शकों से बोला था कि मैं लाइव आऊंगा और आप लोगों से बात भी करूंगा, क्या क्या कोर्ट में हुआ और कोर्ट के क्या डायरेक्शंस हैं। इसके साथ में कोर्ट के क्या अभी मनोविचार है, यह भी आप लोगों के सामने और समक्ष में रखना जो है तो ज्यादा जरूरी है। अब हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि हम दूसरी पिटीशन जो हमारी फाइल हो रही है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का केस का ऑर्डर है, इम्पीचमेंट ऑर्डर, उसको हम लोग चैलेंज न करके हम लोग दूसरा काम करेंगे। दूसरा, हमने प्लान बनाया है कि ये 5 बेंचेस जो होगी, जस्टिस हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस से पहले से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें ऐसा कुछ किया जाए, क्योंकि जो जस्टिस खुद पास्ट ऑर्डर किया है वो कैसे अपने ऑर्डर को विड्रॉ करेगा, उनके लिए भी मुश्किल है थोड़ा। मुझे लग रहा है काफी, जिस तरह से आज गुस्से में थे, मुझे लग रहा है कि इससे उनको पूरा कोर्ट देख रहा था उस चीज को। वैसे वो ऐसे होते नहीं है, बड़ा अनकंफर्ट था आप वक्त। तो तीसरा, इसी के साथ में जो शिक्षक हैं, हम आप लोगों से पहले भी बोले थे और आज फिर बोल रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और इस लड़ाई में हम आपके लिए खड़े हैं और आपके लिए हम करेंगे, पर हम दूसरे रास्ते से करेंगे। क्योंकि लिस्टिंग का जो मामला होता है अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास रहता है, चीफ जस्टिस के पास, और इस बार हम चीफ जस्टिस से पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि 5 बेंच का गठन किया जाए या 7 बेंच का गठन किया जाए, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस खुद भी उसमें ऑक्युपाइड रहे।